हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम अपनी जो क्लासरूम सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम 4 सिचुएशंस जो है डिस्कस करेंगे जो अप्रोचेस पे रिलेटेड हैं, टीचर अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। तो पहली जो ये सिचुएशन है इसमें है कि जो मिस सुष्मिता हैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं वो प्राइमरी क्लासेस में, और पढ़ाते टाइम वो क्या करती हैं, वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करती हैं, टेक्निक्स का यूज़ करती हैं, टीचिंग टेक्निक्स का, और एक्सप्लेन करती है। जो भी एक्सप्लेनेशन देनी होती है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करती है, पिक्चर्स के साथ दिखाती हैं, मॉडल्स के साथ दिखाती हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछती हैं और उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहती हैं। क्लास में एक स्टोरी बताती हैं, टीचिंग कराते समय मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक स्टोरी बेस्ड अप्रोच का यूज़ करती हैं। और व्हेन आस्क्ड वाई शी कम्बाइंस ऑल दिस मेथड, जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने सारे मेथड्स को कंबाइन क्यों करते हो, तो वो रिप्लाई में देती हैं कि जिससे कि जो टू कीप अप द इंटरेस्ट लेवल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, की जितने भी बच्चे हैं, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक पे सभी बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट का लेवल बना रहे। बट हाउ डज, लेकिन अब ये बात सोचने वाली है कि वो कैसे सिलेक्ट करती हैं कॉम्बिनेशंस मेथड्स का, कि कौन सा मेथड मैं चूज़ करूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन शी टेल्स। तो वो कहती हैं कि मैं जो भी मेथड जो चूज़ करती हूँ वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मेरे क्लासरूम की क्या सिचुएशन है, बच्चों की अभी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ, कौन सी टीचिंग अप्रोच यूज़ करूँ, जिससे कि बच्चे उस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो और फिर वो शी फर्दर सेज, वो और कहती हैं कि लुकिंग इनटू वेदर द स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न, वेदर दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एज शी एक्सपेक्टेड, कि वो कहते हैं कि वो देखती हैं कि क्या बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्या वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, जो टीचर की कि क्या क्या वो उन्हें समझाना चाहती है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्या बच्चे वो समझ रहे हैं, क्या वो जो पढ़ाई में वो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या उनका जो लेसन वो पढ़ा रही हैं उनमें बच्चों की कोई प्रोग्रेस उनको दिखाई दे रही है। तो वो कहती हैं कि आई डिसाइड द मेथड्स टू बी एम्प्लॉयड एंड समटाइम्स आई हैव टू चेंज द मेथड ऑन द स्पॉट ऑल्सो। तो वो कहती हैं कि वो ये सारी चीज़ें ध्यान रखती हैं कि बच्चे क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशंस को टीचर की क्या कहते हैं, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो टीचर बना के लाई है, क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पा रहे हैं, क्या बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्या बच्चों के अंदर उनके बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई दे रही होती तो वो ऑन द स्पॉट क्या करती हैं, वो अपना मेथड चेंज कर देती हैं। तो ये सब अब हमें एक टीचर होने के नाते आप एक टीचिंग लेसन प्लान बनाते हो, लेकिन आप में से बहुत सारे टीचर क्या करते होंगे, एक मेथड पे स्टिक होके रहते हो कि नहीं, मैंने ये टीचिंग मेथड अप्रोच मैं लेसन प्लान तैयार करके आई हूँ और यही मेरे को करवाना है। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये DSSB में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हमें हमेशा जो है हम लेसन प्लान बना के लाते हैं, एक ओवरव्यू के लिए एक प्लानिंग करके लाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने सिचुएशन अलग आ जाती है तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मेथड को चेंज करना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो सके, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ सके, जो व्यवहार में हम बच्चे के परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो यू माइट हैव, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा मिस सुष्मिता की तरह, कि ऑल्दो कि आप प्लानिंग करते हो, डेली प्लानिंग करते हो लेसन्स की, कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे डेफिनेट मेथड से पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्लासरूम के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है और बच्चा जो आप प्लानिंग करके लाए हो उसके अकॉर्डिंग नहीं समझ रहा, तो आपको ऑन द स्पॉट आपको मेथड चेंज करना होता है। और आप मेथड जब भी चेंज कर सकते हो इफ़ यू हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल द मेथड्स।
अगर आपको हर मेथड में एक्सपर्टाइज्ड है, आप एक्सपर्ट हो मेथड चेंज करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अब हम 3 सिचुएशंस और देखते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो एक में बताया जाएगा कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, जहाँ पे टीचर सिर्फ अपने से मतलब रख रही है, सिर्फ बोले जा रही है, जो यूजुअली हमें अपने स्कूल टाइम में देखने को मिलता था। एक सिचुएशन हम देखेंगे अभी सब्जेक्ट सेंटर्ड, और देखेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें लर्नर का मेन रोल है। तो ये सारी जो अप्रोचेज़ हैं अभी इन 3 सिचुएशंस में हम पढ़ेंगे। इसमें और भी फर्दर बहुत सारी अप्रोचेज़ होती है जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी। तो अब आ जाती है हमारी सिचुएशन 2। अब आपको इन तीनों सिचुएशन को अच्छे से पढ़ना है, और इस सिचुएशन के बाद आप बताइए कि ये टीचर सेंटर्ड है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, या लर्नर सेंटर्ड है। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4 आर सिटिंग इन अ रोज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, कि जो 4th क्लास के बच्चे जो हैं वो अपनी एक क्या कहते हैं रो में बैठे हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बैठे हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो मिस रीबा हैं जो टीचर हैं, सिर्फ उनको सुन रहे हैं, और जो वो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रही हैं, एक पिक्चर दिखा रही हैं, उस पिक्चर को देख रहे हैं, और जो वो एक्सप्लेन कर रही है अलग अलग की ह्यूमन बींग्स के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं उनको सुन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल साइलेंटली हैं, बिल्कुल चुपचाप हैं, अगर एंड टेकिंग डाउन नोट्स, जो भी मिस रीमा एक्सप्लेन कर रही हैं चुपचाप होके और क्या कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए। अगर मिस रीबा को ये लगता है, मिस रीबा नोटिस करती हैं कि कोई भी बच्चा बात कर रहा है, कोई अनमाइंडफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एकदम से उस बच्चे पे चिल्लाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो उन्हें बोलती है कि आप सिट साइलेंटली एंड लिसन टू मी, चुपचाप बैठो और मेरी बातों को सुनो। अगर कोई बच्चा बीच में क्वेश्चन पूछता है तो वो उन्हें बोलती हैं कि अभी आप चुप रहिए, और जब टीचिंग का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एंड डिक्टेशन ऑफ नोट्स आर ओवर, जब एक्सप्लेन मैं पूरा कर दूंगी, जब आप पूरा लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को पूछा जाएगा। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और वो अपनी करेक्ट करती है मिस्टेक्स को स्टूडेंट्स की, और लास्ट में क्या करती है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखती हैं और बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछती हैं थोड़े बहुत, और बच्चे अगर कोई गलती कर रहे होते हैं उनकी गलतियों को ठीक करती है, और कुछ बच्चों को प्रेज़ करती हैं, उनकी तारीफ़ करती है। तो आए आपको ये पूरी सिचुएशन को आप पॉज करके वीडियो को दोबारा से पढ़िए। अब है हमारी सिचुएशन 3। इसमें है मिस्टर आमिर जो है वो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं क्लास 5th में। उनका मिस्टर आमिर का जो है खाली जो सोर्स है पढ़ाने का, वो लैंग्वेज की जो टेक्स्ट बुक है, जो टीचिंग लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज वो पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज की जो टेक्स्ट बुक है, जो किताब है, जो क्लास में प्रेस्क्राइब की गई है, सिर्फ इसी किताब से पढ़ाना है, वही एकमात्र उनका सोर्स है पढ़ाने का। उन्होंने अपने हाथ में बुक पकड़ी हुई है, एक हाथ में बुक पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में उनके पीस ऑफ चौक है, एक चौक है दूसरे हाथ में, और वो बहुत तेज़ की रीडिंग लाउडली बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ रहे हैं। कुछ पोर्शन जो टॉपिक से रिलेटेड कुछ पोर्शन पढ़ते हैं। ही इंटेंड्स टू उस पीरियड में जो पीरियड लगा होता है उनका, और उस पीरियड में जितना टॉपिक उन्हें कवर करना है उस टॉपिक को वो बहुत तेज़ की पढ़ते हैं, और वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो उनके पीछे पीछे जैसे बोल रहे हैं एग्जैक्टली मिस्टर आमिर को कॉपी करते हुए जो है वो वैसे ही उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद मिस्टर आमिर क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं, जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके जो मेन
जो मेन पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन करते हैं और फिर वो क्वेश्चंस जो हैं पूछते हैं बच्चों से। देन आस्क द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और जो चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो बच्चों से पूछते हैं कि आप इनके आंसर बताइए। अगर कोई बच्चा जो है मिस्टर आमिर से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है टेक्स्ट बुक के अलावा, तो मिस्टर आमिर जो है उनको एडवाइस करते हैं, उनको सलाह करते हैं कि आप जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है उसे आप दोबारा पढ़िए और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या कीजिए, आप आंसर को ढूंढिए। और एंड में क्या, क्लास की एंड में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द क्लास वो बच्चों को असाइनमेंट्स दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, एक्सरसाइज जो पीछे टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसी एक्सरसाइज में से वो होमवर्क देते हैं उन्हें असाइनमेंट। और वो कभी भी जो प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट है उस टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है उससे बाहर कभी कोई काम नहीं कराते। ये है सिचुएशन थर्ड। वीडियो को पॉज कीजिए और सिचुएशन को दोबारा अच्छे से पढ़िए। अब आ जाती है हमारी सिचुएशन फोर्थ। सिचुएशन फोर्थ में मिस सीमा है जो क्या कर रही हैं, वो इंगेज्ड विथ चिल्ड्रन, जो क्लास थर्ड के जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ वो इंगेज्ड है, उनके साथ वो व्यस्त है इन प्लानिंग एक्टिविटीज़ इन द क्लास फॉर ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे, कि जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है उस इंडिपेंडेंस डे पे हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो क्लास थर्ड के बच्चों के साथ उनकी प्लानिंग करने के लिए वो इन्वॉल्व है, वो प्लान करती हैं। शी प्लान द अरेंजमेंट्स एनकरेजिंग आइडियाज़ फ्रॉम द चिल्ड्रन। जो भी वो प्लानिंग करती हैं वो बच्चों को क्या करती है, एनकरेज करती है कि आप आइडियाज़ दो। बच्चों से अरेंजमेंट के लिए कहती हैं कि आप अरेंजमेंट को इंक्रीज़ करो, उनको आइडियाज़ देने के लिए कहते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, वो अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और जो टास्क हैं अलग अलग टास्क जो हैं असाइंड कर लेते हैं कि अच्छा मैम हम ये वाले काम के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम ये वाले काम के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक जो ग्रुप है वो क्लासरूम की डेकोरेशन के बारे में डिस्कशन करता है। दूसरा ग्रुप जो है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो वहाँ पे गाए जाएंगे उसके बारे में चूज़ करता है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। और जबकि जो ग्रुप है वो देखता है कि जो कौन कौन से ग्रेट लीडर्स हैं उनकी पिक्चर्स हम कलेक्ट करेंगे। एंड द लाइक मिस सीमा वॉज ऑल द टाइम। और जो मिस सीमा क्या करती है, उन तीनों ग्रुप्स को हमेशा क्या है उनकी हेल्प करती हैं। और जो पूरी की पूरी क्लास है, टोटल क्लास टू प्रोसीड प्रॉपरली कंप्लीटिंग डिफरेंट टास्क इन टाइम, की वो देखती हैं कि जो सारी क्लास जो है वो जो टास्क उन्हें दिया गया है वो कंप्लीट टाइम पे कर ले। वीडियो को पॉज कीजिए और सिचुएशन दोबारा पढ़िए। तो ये जो तीनों सिचुएशन मैंने आपको पढ़ाई हैं मिस सीमा की, कि वो कैसे इंडिपेंडेंस डे की प्लानिंग कर रही हैं, मिस्टर आमिर की जो लेसन पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक में से लेसन पढ़ा रहे हैं और उसी को क्वेश्चन आंसर के बारे में पूछ रहे हैं। और इसमें हमने ग्रेड 4 की करी है कि कैसे मिस रीबा जो है लड़के लड़कियों को अलग बिठाती हैं और वो कैसे पढ़ा रही है, उन्हें बिल्कुल चुपचाप रहने के लिए कहती है, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। तो अब आपको इन तीनों में से बताना है कि कौन सी सिचुएशन जो है हमारी सब्जेक्ट सेंटर्ड है, कौन सी टीचर सेंटर्ड है और कौन सी लर्नर सेंटर्ड है। तो अगर हम जो पहली सिचुएशन जो देखें थर्ड, इसके अंदर सेकंड वाली के बारे में बात हुई है, इसमें कि जो टीचर है उसने पूरा कंट्रोल कर रखा है मिस रीबा ने क्लासरूम पे। शी इज़ आइदर कंडक्टिंग, या वो क्या कर रही है, एक्टिविटी तो वो खुद ही एक्टिविटी कर रही है, वो जो चार्ट दिखा रही हैं कंडक्ट कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को कि परफॉर्म करें एक्टिविटीज़। हर चीज़ जो है क्लास की वो टीचर पे डिपेंड है, स्टूडेंट्स के पास बहुत कुछ कम है करने के लिए। ये जो क्लासरूम है ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, बस टीचर को कुछ नहीं करना। और जबकि जो दूसरी सिचुएशन है इसमें क्या हो रहा है, जो टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट। जो टेक्स्ट बुक है उसी टेक्स्ट बुक मिस्टर आमिर क्या कर रहे हैं, उस टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जा रहे, बच्चे उन्हीं के पीछे रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर उसी में टेक्स्ट बुक में से।
तो सब कुछ उस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, होमवर्क भी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है कि वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, जो ही डजेंट वांट टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अब जो लास्ट सिचुएशन है जिसमें विलिंगली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रहे हैं एंड टीचर इज़ हेल्पिंग देम। तो ये क्या है, इसके अंदर बच्चों ने एक पर्पसफुल तरीके से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं अपने आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो ये एग्जांपल है चाइल्ड सेंटर्ड का या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो सिचुएशंस। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारी सिचुएशंस को अच्छे से पढ़िए, कंपैरिजन करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थ्योरीज इन द एग्जामिनेशन में क्लासरूम सिचुएशन ही आती हैं मोस्टली अब, तो आपको सही आंसर चूज़ करना होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सिचुएशंस के साथ। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।